गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छे हूँ। एंड ये रहे मेरे बेबी पेट्स, जब छोटे थे तभी से बनाया था। और फिलहाल आप लोगों को ये बताना है मुझे, आज भी मैं इसी चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ कि इनके पंख क्यों टूटते हैं। मतलब जब ये बेबी पैरट रहते हैं, बेबी पैरट से जब बड़े हो जाते हैं, मतलब कि 2 महीने के करीबन ये हो जाते हैं, तो फिर इनके पंख क्यों टूटते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। और दूसरा टॉपिक मेरा ये है कि इन लोगों को क्या क्या चीज़ नहीं खिलानी चाहिए कभी भी, क्योंकि इन लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, पहला स्टेप ये है कि आप लोगों को बेबी को हेल्दी फूड खिलाना चाहिए। आप उसमें आप चना दे सकते हैं, और जब ये बेबी पैरेट हो तो आप इन्हें खुद। तो गाइस, आप लोग इन्हें वो भी दे सकते हैं चना, और जब ये बेबी पैरेट रहेंगे तो आप इन्हें चने सत्तू भी दे सकते हैं। मतलब कि कहते हैं सेरेलस, ये सब प्लीज़ इन लोगों को ये सब मत कीजिए। मैं सच बताऊं तो चना सत्तू के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कई लोगों को नोटिस किया है कि बचपन में ही वो दाल को भिगो के खिलाने लगते हैं। गाइस, वो बिल्कुल सही नहीं है, आप वो मत करिए। क्योंकि मैंने भी यही ट्रिक ये करी है कि मैं जब तक ये बड़े नहीं हो गए सिर्फ चना सत्तू, कुछ नुकसानदायक चीज़ नहीं, कुछ नहीं। अब ये फ़िलहाल सब खाने लगे हैं राइस के अलावा। ये अब खीरा भी खाने लगे हैं। मतलब इनको हेल्दी फूड बहुत पसंद है, और ये ऑयली चीज़ खुद ही नहीं खाते हैं। और ये देखिए कैमरे में कैसे देख रहा है वो। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे मिट्टू के वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। फिलहाल मुझे तो इन लोगों के बारे में और इनके वीडियोस बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। शु मिट्टू नो, ये एक दूसरे को बहुत परेशान करते रहते हैं, लेकिन डर लगता है कि उसके आइज़ पे ना ये लोग मतलब वो कर दें। जो मेल है फीमेल को परेशान करता है, तो फिर उसके आइज़ को देख लीजिए, देखो। और मैं आप लोगों से दूसरे टॉपिक के बारे में बताती हूँ। मैंने ये वाली बात बोली थी कि मतलब पिछले वीडियो में कि इन लोगों के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर इनके नेल्स को टाइम टू टाइम काटना चाहिए, क्योंकि इनके नेल्स की वजह से कभी फिलहाल इनके आँखों में भी नुकसान पहुँच सकता है। तो गाइस, मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि वो एक पैरट का पंख काट देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो एक पैरट होता है, मतलब अगर इनको घर छोड़ के आपका जाना ही होगा तब भी घर छोड़ के आराम से नहीं जाएंगे। कोई वो नहीं है। वैसे देख लीजिए ये लोग कितने खुश रहते हैं, बाहर खुले में रहते हैं। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है सीधा सा कि आप लोग इनके पंख बिल्कुल ना काटिए। अगर इनको आप लोगों के साथ नहीं रहना होगा तो आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे कभी भी। और उनको केज में बंद करके कृपया ना रखें। इनको भी आज़ादी दें, इनको भी मतलब खेलने का टाइम दें। कम से कम 1-2 घंटा इनको बाहर रखेंगे वही, ताकि इनका मन भी ठीक रहे। क्योंकि आप केज में ही रखेंगे तो इनको मतलब टेंशन होने लगेगी, इनके जो हेयर है वो झड़ने लगेंगे और बहुत स्ट्रेस लेने लगेंगे। मतलब कि पैरट के अंदर भी ये चीज़ होता है जो इंसानों के अंदर होता है, क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहते कि वो लोग केज में देखें। वो खुशी के कारण फिर से उड़ के गया और फिर वहीं पे जाके बैठे। वो बहुत हैप्पी है कि हमने उसे आज़ाद दिया है। मतलब वो चाहता है कि उसे आज़ादी मिले पूरी। देखिए ना, मिट्टू बार उड़ के जा रहा है और उसी जगह पे बैठ के आ रहा है। सच में ये दोनों बहुत खुश है। मतलब कि मैंने कई लोगों को देखा है केज में रखते हैं, निकालते ही नहीं है। भाई ऐसा मत करो, इन लोगों का भी आज़ादी का हक होता है। अगर तुम इनको पाल रहे हो तो तुम इन लोगों को आज़ाद जरूर रखो, और अगर आप लोग नहीं पाल पा रहे हैं तो प्लीज़ इनको फिर ना रखें घर में। मेरा कहने का यही मतलब है। देखिए गाइस, क्या होता है कि लोग पाल नहीं पाते हैं, फिर कैट वगैरह रूम में आ जाती है, तो बिल्ली के कारण फिर इनकी वो हो जाती है। तो फिर गाइस ऐसा कुछ मत करिए। इन लोगों को ऐसी सुरक्षित जगह रखिए जहाँ पे ना बिल्ली आ सके ना कुछ आ सके। और अगर रात के टाइम, ये तो आप लोगों को पता है कि गाँव है तो यहाँ पे कैट्स बहुत होती हैं, लेकिन कभी कैट्स इन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि
ये हमेशा रूम में बंद होते हैं और इनका रूम हमेशा चेक होता रहता है। और फिलहाल इनके रूम में भी एसी लगी हुई है, तो मतलब कि गर्मी तो इन लोगों को लग नहीं रही है और एसी में ठंडक भी रहती है। इस टाइम फ़िलहाल पंखा बंद है, क्योंकि पंखा इसलिए बंद करे हैं कि ये लोग उड़ रहे हैं फ़िलहाल, फिर अगर पंखा चलेगा तो इनकी गर्दन कट जाएगी और जिससे इनकी डेथ हो सकती है। तो आप लोगों को बहुत बातों का ध्यान देना होगा। और जब ये छोटे थे तो इनको सर्दी लग गई थी, जो कि सर्दी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। मतलब मेरा कहने का यही है कि इनको जब बचपन में थी तो इनको सर्दी लग गई थी और इनकी सर्दी बहुत हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि इन्हें गर्मी में भी इनको ठंडी लगती है जब इनके हेयर्स नहीं होते हैं। तो अब इनके बॉडी पे हेयर्स हैं तो अब इनको गर्मी लगती है, पहले इनको ठंडी लगती थी क्योंकि इनके हेयर्स थे ही नहीं। मतलब कि सबके स्किन के अनुसार मतलब भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, आप लोगों को पता है। इन लोगों का भी कुछ है। और गैस आप लोग बताइए कि देख रहे हैं कितना हैप्पी है वो, बहुत खुश है वो। और गैस मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में ऐसे पैरट्स खुश रहे, उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर ना बने, उनको बिल्कुल डर ना लगे, वो आपके क्लोज आने लगे, वो आपसे हैप्पी होने लगे। तो गैस कोशिश करिए कि आप उनसे बात करें। मैं जानती हूँ कभी कभी आपको बाइट करता है, लेकिन चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ मिट्ठू। तो गाइस ये रहे मेरे मिट्ठू। मिट्ठू लोगों को हाय बोलो बेटा। कृष्णा हाय, मिट्ठू हाय। ये कृष्णा है और ये रही मेरी राधा रानी। राधा रानी बहुत क्यूट और बहुत समझदार है। मतलब कि भी बाइट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फ़ोन से बहुत डरती है और ये भी डरता है। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं डरता है, ये भी बहुत डरता है फ़ोन से। मिट्ठू कम देख रहे हैं आप लोग, कि देख रहे हैं ये बाइट करते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि बाइट नहीं करेंगे। अगर ये लोग आपको बाइट करेंगे तो कभी आप लोगों को इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। अगर आप इनके ऊपर गुस्सा करते हैं और ये आपको बाइट करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। देख लीजिए ये रहा मेरा मिट्ठू। और मिट्ठू बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ये हम लोगों के साथ खेलता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को बाइट भी बहुत करता है। तो गाइस प्लीज़ अपने मिट्ठू का ध्यान रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।